हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, पाइथन क्या होता है, क्यों पाइथन को ही यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग क्या है, ओके, एनएलपी क्या है। इन सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए पाइथन का। ओके, पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, सो इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती हैं लाइक नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, पाईप्लॉट, स्केलन। ये सारी लाइब्रेरीज होती है जो डेटा साइंस के अंदर एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती हैं और एल्गोरिथम्स को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, first we understand what is numpy on पांडा। मतलब numpy को क्यों यूज़ किया जाता है, पांडा को क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो भी आप कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो लाइक पाइचार्म, VS कोड, जो भी हो, आपको कोड एडिटर पे आना है, एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है और उसके अंदर फाइल्स को क्रिएट करना है। बट बिफोर दैट आपको CMD पे आना है और CMD पे कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए रखा था मैं। ऑलमोस्ट पैकेजेस इंस्टॉल हो गए मेरे। ओके, पैकेजेस लाइक numpy, पांडा और मैटप्लॉटलिब, ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड पिप इंस्टॉल numpy, पांडा और मैटप्लॉटलिब। अगर आपके सिस्टम पे पिप इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप पिप को इंस्टॉल करो इसके थ्रू। ओके, पाइथन -m पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप। ओके, इसके थ्रू आप पिप को इंस्टॉल भी कर सकते हो और यहाँ से आप पिप को अपग्रेड भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, जब ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे देन आप इजीली इन लाइब्रेरीज़ को आपके कोड एडिटर के अंदर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये जो लाइब्रेरीज़ है आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो चुकी है। और जब आप ये टाइप करोगे अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो इंडिकेट करेगा कि आपके जो पैकेजेस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स, यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है numpy के लिए। सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट numpy करना है एस NP इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। लाइक आगे जब हमें यूज़ करना है तो पूरा हम numpy ना लेते हुए उसका एक शॉर्ट फॉर्म लेंगे NP। ओके, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है एरे। ये एरे के अंदर हमारे कुछ एरे स्टोर है, तो np.array यूजिंग एरे मेथड। तो एरे के अंदर हमने क्या किया, 1 से 9 तक नंबर को स्टोर किया है और प्रिंट करेंगे उस एरे को। ओके, तो यहाँ पे रन के फंक्शन पे आते हैं, इसको रन करेंगे। ओके, तो 1 to 9 जितना आपने यहाँ पे वैल्यू दिया है उतना वैल्यू उसने numpy के अंदर एज इट इज़ प्रिंट करके दिया है। अब numpy कब यूज़ करना है और पांडा कब यूज़ करना है। numpy आप जब इंटीजर वैल्यूज़ में डील करोगे, लाइक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब आप डील करोगे, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह में, देन आपको numpy का यूज़ करना है अगर आपका डेटा इंटीजर के फॉर्म में है। अब पांडा कब यूज़ करोगे, पांडा जब आपके पास डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में है या स्ट्रिंग प्लस इंटीजर के फॉर्म में, देन आप क्या करोगे, पांडा लाइब्रेरी का यूज़ करोगे। ओके, आई होप सो कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी पांडा की। नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी है पांडा की। तो सेम जैसे हमने numpy को इंपोर्ट किए थे एज इट इज़ हमने पांडा को भी इंपोर्ट किया एज PD। उसका पांडा का शॉर्ट फॉर्म लिया हमने PD। सो हमारा वेरिएबल क्या है, डेटा के अंदर क्या है, नेम। ओके, नेम के अंदर तीन नेम है, देन एज के अंदर एज है। अभी क्या करना है, आप स्ट्रिंग को सबसे पहले आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उसके बाद वो आपको आउटपुट देगा और आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये एक मेथड है जिससे आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म के अंदर एंड देन वो प्रिंट करता है उसको वापस फिर सेम फॉर्म में लेके आता है। तो डेटा को इस फॉर्म में प्रिंट किया एंड देन यहाँ पे प्रिंट रन। ओके, लाइक नेम,
आपके इंडेक्स की स्टार्टिंग है 0 1 2 3 नेम, ओके, और एज। तो पांडा हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, ओके, कैरेक्टर वगैरह रहेंगे, तब हम पांडा का यूज़ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं पांडा का हमारे डेटा साइंस के अंदर, इसलिए क्योंकि हमारा जो डेटा होता है उसमें मल्टीपल स्ट्रिंग और इंटीजर्स होते हैं। तो मोस्ट डेवलपर प्रेफर करते हैं पांडा लाइब्रेरी का यूज़ करना। ओके, आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा। अब हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ कब करते हैं, जब कोई डेटा हमको विजुअलाइज करवाना हो, जब सिस्टम के ऊपर प्रिंट करवाना हो एज अ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स यूज़र इंटरेक्टिंग। इसको भी क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे कंट्रोल और बैक स्पेस से। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। PLT उसका शॉर्ट फॉर्म है जो हमें आगे यूज़ करने में हेल्प करेगा। देन एक मंथ इक्वल टू, ये हमारा डेटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके। और एक ले लेंगे मई एंड सेल्स। ये एक सेल्स रिपोर्ट का डेटा है। कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हो, बट जितने डेटा एंट्री ऊपर है आपके मंथ में, सेम डेटा एंट्री नीचे भी चाहिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ओके। एक एंट्री को मूव कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट करेंगे यूजिंग बार प्लॉट। सो एक एक्सिस पे लेंगे मंथ को, सेकंड पे सेल्स, इसको एक कलर देंगे स्काई ब्लू, यहाँ पे ऐसे रहेगा मंथ्स। इसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे मंथ डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल पे क्या रहेगा हमारा, मंथ, PLT डॉट वाई लेबल। वाई लेबल पे रहेगा सेल्स, कोटेशन देना नहीं भूलना। देन PLT डॉट टाइटल क्या देना है उसको, मंथली सेल्स डेटा। देन उसको शो कर देंगे PLT डॉट शो मेथड से।
नाउ इसको रन करके देखेंगे। ओके, ये हमारे सेल्स है, 0 से लेके हमने 80 के बीच में रेंज दिए थे। तो उसने क्या किया, जो हमारा सबसे लोवेस्ट रेंज, जो हाईएस्ट रेंज था, 0 से स्टार्ट करके हमारे हाईएस्ट रेंज तक लेके गया है। ओके, सो किस मंथ में कितना सेल्स हुआ है? जनवरी में 40 और 60 के बीच में हुआ है, फरवरी में 80 और 60 के बीच में, और मई में मोर देन 80 के ऊपर हुआ है। ओके, सो ये हो गया हमारा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब। सो अब आगे बढ़ते हैं हमारे ईडीए के ऊपर। ईडीए मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का जो वे है, जिस प्रॉपर वे में हमें डेटा को एनालिसिस करना है, उसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। और इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, ईडीए इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे हम सब एग्जांपल्स को देखते हैं। अभी को कमेंट आउट कर देंगे। ओके, हम एक काम करेंगे, इसी डेटा के ऊपर हम ट्राई करके देखेंगे। ओके, इसको कमेंट आउट करना बेटर रहेगा। नया क्रिएट करेंगे हम, इंपोर्ट numpy as np, then import pandas as pd, and import matplotlib dot pyplot as plt. I think no need to import numpy, क्योंकि हमारा जो डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। सो डेटा इज इक्वल टू मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक एंट्री चाहिए 5। इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि जो हमारा डेटा टाइप है वो डिक्शनरी डेटा टाइप है, जो हमने की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को इनिशियलाइज़ किया है। अभी क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। तो इसको क्या लिया हमने, पी डी। ओके, डेटा फ्रेम इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर हमारा डेटा एंड देन प्रिंट इट डी एफ, क्योंकि अब डी एफ के अंदर हमारा डेटा आ गया है। ओके, ये हमारा डेटा हो गया। अब इस पे हमें कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखना है। बेसिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के जो हमारे पास ऑपरेशंस है जो डेटा एनालिसिस के अंदर आते हैं, लाइक अगर हमें किसी डेटा का बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर निकालना है, ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट डी एफ डॉट इन्फो। ओके, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन। तो उसकी इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, ओके, कितने रेंज ऑफ इंडेक्स है, 5 एंट्रीज है, 0 to 4, डेटा कॉलम, टेबल, 2 कॉलम। ओके, सो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देगा। मेमोरी यूजेस कितनी बाइट का यूज़ किया है उसने। नाउ नेक्स्ट थिंग, प्रिंट डी एफ डॉट, अगर हमें समरी स्टैटिस्टिक्स अगर उसका लेना है तो डिस्क्राइब करेंगे उसको हम। इसको राइट नाउ के लिए ऑफ कर देंगे, वापस रन करके देखेंगे। ओके, सो उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है सेल्स को। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हमारे डेटा के अंदर कोई नल वैल्यूज़ हैं अगर डेटा के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ है तो इस नल से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे डेटा साइंस के अंदर। सम, ओके, इसमें नल वैल्यूज़ नहीं है, मंथ 0, सेल्स 0, इंटीजर 4। अगर कोई नल वैल्यू होता था इसी बीच में तो वो वैल्यू को आइडेंटिफाई करता था। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करके देखेंगे। ये 3 फंक्शंस हो गए हमारे। सो पी एल टी डॉट, पहले बार प्लॉट में लेंगे उसको, डी एफ सेल्स कलर स्काई ब्लू, देन पी एल टी डॉट एक्स लेबल, मंथ, पी एल टी डॉट वाई लेबल, सेल्स, then plt dot title monthly sales, then plt dot show से हम हमारे
विजुअलाइजेशन को शो करवाएंगे। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, धीरे 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 ग्राफ बढ़ता गया है। देन उसने क्या किया, 800 को क्रॉस किया। ठीक, आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।